हेलो एवरीवन, आज इस क्लास में हम शुड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। मैं आपको हर सेंटेंस को डिटेल में समझाऊंगी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। शुड का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी को सलाह देनी हो, या कोई काम करने की जिम्मेदारी बतानी हो, या किसी काम के लिए सही या उचित बात कहनी हो। अगर ये मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, इसे हम सेंटेंस बनाते वक्त समझेंगे। सिंपल वे में आप इतना समझिए, जब सेंटेंस के एंड में चाहिए का यूज़ किया गया हो हिंदी के वाक्य में तो हम शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है। एक काम करते हैं, चलिए हम सेंटेंस के साथ समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस के एंड में आ रहा है चाहिए, करनी चाहिए, तो इसके लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे यू शुड स्टडी डेली। यू शुड स्टडी डेली। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हें, तो इसलिए हमने यहाँ पर यू का यूज़ किया है। करनी चाहिए के लिए शुड का यूज़ किया है, और स्टडी डेली यानी रोज़ पढ़ाई, तो तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हमें के लिए हम लिखेंगे वी, करना चाहिए के लिए शुड, बड़ों का सम्मान इसके लिए हम लिखेंगे रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब दो नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसे तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस में नहीं का यूज़ किया गया है, तो जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो शुड के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे उसे, उसे यानी ही, और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए शुड नॉट, ही शुड नॉट। बदतमीज़ी से बात के लिए हम लिखेंगे स्पीक रूडली, तो सेंटेंस होगा ही शुड नॉट स्पीक रूडली। ही शुड नॉट स्पीक रूडली, उसे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। अब दो सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। क्या मुझे उसे अभी कॉल करना चाहिए? अब इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है इसलिए शुड पहले आ जाएगा। शुड आई कॉल हिम नाउ? क्या मुझे, शुड आई, उसे अभी कॉल करना चाहिए? कॉल हिम नाउ। शुड आई कॉल हिम नाउ? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमें बाज़ार जाना चाहिए? क्या हमें बाज़ार जाना चाहिए? तो इस सेंटेंस में भी शुड पहले आ जाएगा। शुड वी, हमें, सब्जेक्ट क्या है? हमें। शुड वी गो टू द मार्केट? जाना का इंग्लिश हो गया गो, और बाज़ार के लिए हम यूज़ करेंगे टू द मार्केट। गो के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। गो टू द मार्केट, गो टू द स्कूल। ठीक है। तो ये सेंटेंस होगा शुड वी गो टू द मार्केट? क्या हमें बाज़ार जाना चाहिए? इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं, जैसे तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें के लिए हमने लिखा यू, चाहिए के लिए शुड, ज़्यादा पानी पीना के लिए हमने लिखा है ड्रिंक मोर वाटर। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। हमें जल्दी सोना चाहिए। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, वी शुड, हमें चाहिए, वी शुड जल्दी सोना, स्लीप अर्ली। ठीक है। उसे अपना होमवर्क समय पर पूरा करना चाहिए। उसे, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए शी, अगर कोई लड़का है तो उसके जगह पे हम ही का यूज़ करते हैं। शी शुड कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम। उन्हें और सावधान रहना चाहिए। अब इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उन्हें, उन्हें के लिए हमने लिखा दे, चाहिए के लिए लिखा शुड, रहना, रहना के लिए बी का यूज़ करेंगे, दे शुड बी, और सावधान के लिए हम लिखेंगे मोर केयरफुल। ठीक है। दे शुड बी मोर केयरफुल, उन्हें और सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लिखेंगे पहले उसे के लिए ही, लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो शी, ठीक है। ही शुड, चाहिए के लिए लिखा शुड। ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। तुम्हें नाश्ता छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें नाश्ता छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें के लिए हम लिखेंगे यू, नहीं चाहिए के लिए लिखेंगे शुड नॉट। छोड़ना, यहाँ पर नाश्ता छोड़ने की बात हो रही है तो इसकी इंग्लिश होगी स्किप ब्रेकफास्ट। तो आप कहेंगे यू शुड नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, तुम्हें नाश्ता छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। हमें के लिए हम लिखेंगे वी, करनी चाहिए के लिए हम लिखेंगे शुड। वी शुड यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो आएगा नॉट। वी शुड नॉट आर्ग्यू विथ एल्डर्स, बड़ों से बहस के लिए हम लिखेंगे आर्ग्यू विथ एल्डर्स। तो सेंटेंस पूरा होगा वी शुड नॉट आर्ग्यू विथ एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। उसे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस, उसे के लिए हम लिखेंगे शी या ही। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है शुड और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगेगा। शी शुड नॉट। ज़्यादा पैसे खर्च के लिए इंग्लिश होगा स्पेंड टू मच मनी। तो सेंटेंस बनेगा शी शुड नॉट स्पेंड टू मच मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ही शुड नॉट ड्राइव सो फास्ट। ही शुड नॉट ड्राइव सो फास्ट। अब हम कुछ प्रश्नवाचक वाक्य भी देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें शुड को पहले यूज़ करना होगा। तो सेंटेंस होगा शुड आई, क्या मुझे कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। शुड आई कॉल द डॉक्टर। क्या हमें अब मीटिंग शुरू करनी चाहिए, क्या हमें अब मीटिंग शुरू करनी चाहिए। शुड वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ। शुड वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ। क्या उन्हें हमारा इंतज़ार करना चाहिए। शुड दे वेट फॉर अस। शुड दे वेट फॉर अस। क्या उसे यह नौकरी लेनी चाहिए, क्या उसे यह नौकरी लेनी चाहिए। शुड ही टेक दिस जॉब। शुड ही टेक दिस जॉब।